क्या एक साधारण भारतीय युवक पूरी दुनिया को भारत की महान संस्कृति का संदेश दे सकता है? क्या केवल 39 वर्ष का जीवन जीकर कोई व्यक्ति सदियों तक करोड़ों लोगों का प्रेरणा स्रोत बन सकता है? आज हम जानेंगे उस महान सन्यासी की कहानी जिसने शिकागो में दिए गए अपने ऐतिहासिक भाषण से पूरी दुनिया को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। यह है स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक जीवन गाथा। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में नरेंद्रनाथ दत्त का जन्म हुआ था। पिता विश्वनाथ दत्त प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक तथा संस्कारी थे। बचपन से ही नरेंद्र निडर, बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। वे हर बात को तर्क से समझना चाहते थे। उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या भगवान को देखा जा सकता है? यही प्रश्न जो चलकर उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था और उन्होंने गुरु की खोज में लग गए। कई विद्वानों से मिलने के बाद नरेंद्र की मुलाकात दक्षिणेश्वर के संत श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। उन्होंने पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यहीं से गुरु और शिष्य का अद्भुत संबंध शुरू हो गया। 1886 में गुरु रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद नरेंद्र ने संन्यास ग्रहण किया और उनका नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने गरीबी, भूख और लोगों के संघर्ष को अपने आंखों से देखा। निश्चय किया कि भारत का उत्थान शिक्षा, आत्मविश्वास और सेवा से ही होगा। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। जब स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने विश्व को सहिष्णुता, प्रेम, मानवता और भारतीय संस्कृति का संदेश दिया। उस दिन पूरी दुनिया ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना। 1897 में भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है, अर्थात दरिद्र नारायण की पूजा को वे भगवान की पूजा समझते थे। शिक्षा, चिकित्सा और मानव सेवा के अनेक कार्य शुरू हुए जो आज भी जारी है। युवाओं के लिए संदेश स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। युवाओं के लिए संदेश उन्होंने दिया था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। वे चाहते थे कि भारत का हर युवा आत्मविश्वासी, चरित्रवान और राष्ट्र भक्त बने। लगातार यात्राओं और कठिन परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में ध्यान करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वे केवल 39 वर्ष के थे, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। आज भी उनका जीवन हर विद्यार्थी, हर युवा और हर भारतीय को यह सिखाता है कि यदि आत्मविश्वास, परिश्रम और सेवा का मार्ग चुना जाए तो एक व्यक्ति पूरी दुनिया को परिवर्तन से देख सकता है। यदि आपको स्वामी विवेकानंद की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक इतिहास का महान व्यक्तियों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।